नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो जैसा कि हम अपने मेनोपॉज सीरीज में बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग मेनोपॉज फीमेल्स की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें फ्रैक्चर का गिरने का खतरा कम से कम हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने फुटवेयर का। जो भी आपका फुटवेयर है वो फ्लैट होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए और उसकी ग्रिप ठीक होनी चाहिए। आपका जो फुटवेयर है वो लूज नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, आपका पैर सबसे पहले अपनी चप्पल में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो है जैसे ही पेशेंट अपने पैर नीचे रखता है, उसके एड़ी में बहुत जोर से दर्द होता है, एड़ियां बहुत जोर से दुखती हैं। क्योंकि जो एड़ी की हड्डी होती है वो थोड़ी सी इस एज ग्रुप में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग कैल्किनियम स्पर कहते हैं। तो अगर आप जो है बिस्तर से पैर सीधा चप्पल के अंदर रखते हैं, गद्देदार चप्पल में अगर आप पैर रखते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि गद्देदार चप्पल हो, चप्पल की ग्रिप अच्छी हो। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर का जो फ्लोर है वो इतना चिकना ना हो कि जैसे ही उस पे पानी पड़े उस पे स्लिप होने का खतरा बढ़ जाए। घर का फ्लोर और बाथरूम का फ्लोर स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि वो चिकने टाइल्स लगते बहुत सुंदर है, लेकिन स्लिप होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एरिया है, वॉकिंग एरिया, जिस एरिया में आप वॉक करते हो या आपका जो बाथरूम के पास वाला एरिया है वो वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें रोशनी रहना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जैसे रात में आप अगर उठते हो कभी टॉयलेट जाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि अंधेरे में आप किसी चीज से टकरा जाओ। बाथरूम का जो स्विच है लाइट का, वो हमेशा बाथरूम के बाहर होना चाहिए ताकि आप लाइट जला के ही बाथरूम के अंदर घुसे। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाथरूम में जो बाल्टी मग्घा सामान ये सब रखा रहता है वो एक किनारे रखा हो और आपको आइडिया हो कि आपको इतनी ही दूर में चल के जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप अंदर घुसे रात के अंधेरे में और आपको समझ में ना आए और आप किसी चीज से टकरा के गिर जाए, क्योंकि ये छोटी चोट भी आपको फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। नहाने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप नीचे बैठ के, यानी कि उकड़ू बैठ के मत नहाइए, स्टूल ले लीजिए, स्टूल पे बैठ के नहाइए। अगर हो सके तो आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करिए। अगर इंडियन टॉयलेट भी आपके यहाँ है तो आजकल सीट्स आती हैं जो आप इंडियन टॉयलेट के ऊपर रख सकते हो और उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वेस्टर्न कमोड वाली सीट रख के। ये स्पेशली तब इम्पोर्टेंट है जब आपके नी जॉइंट्स में पेन है, तो आप जो है इतना ज़्यादा झुकना अवॉइड करिए कि आपको इंडियन सीट पे बैठना पड़े। फिर अपनी जो टॉयलेट सीट है उसके बगल में आप कोशिश करिए कि कोई हैंडल या कोई पकड़ने की चीज़ हो जिसको पकड़ के आप उठ सके, क्योंकि उठने बैठने वाली जो चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्लिप करने का खतरा रहता है। और बाथरूम जाते समय जो स्लीपर्स आपने पहनी है वो गीली नहीं होनी चाहिए और उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बाथरूम में आपका पैर ना मुड़े। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आती है एक्सरसाइज की बात, जो कि करनी ही करनी है। यूजुअली इस एज में आके जो है फीमेल्स एक्सरसाइज को अवॉइड करती हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत थकान लग रही होती है, मन नहीं लग रहा होता है और जॉइंट में पेन होता है, तो वो सोचती हैं कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और थकान लगेगी और जॉइंट पेन होगा। लेकिन इस एज में आके एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप चाहे कितना भी कैल्शियम नट्स सब चीज़ें डाइट में ले रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने जॉइंट्स को मूव नहीं करेंगे तो जॉइंट जो है जाम हो जाएंगे और आप जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो चाहे आप सिर्फ ब्रिस्क वॉक ही करिए, मगर करिए, अपने जॉइंट्स को मूव करिए, भले ही आधे घंटे का टाइम निकालिए, मगर एक्सरसाइज आपको करनी है। अब एक्सरसाइज के दौरान आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, जंपिंग वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। अगर आप ओबीज हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको ट्रेडमिल पे बहुत ज्यादा वॉक नहीं करनी है, क्योंकि जिनका वेट ज्यादा होता है इनके नी जॉइंट्स वैसे भी परेशान रहते हैं वेट को लेके, और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडमिल करते हैं तो नी जॉइंट पे खराब असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा बैक स्ट्रेचिंग या बहुत ज़्यादा फ्रंट
फ्रंट में झुकने वाली एक्सरसाइज, ये चीजें आपको नहीं करनी है। जिस स्टेज पे आप जो है स्ट्रेच करने में आपको पेन महसूस होता है वहीं पे आपको रुक जाना है, क्योंकि इस वाली एज ग्रुप में जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और अगर आप जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान करता है। बैक पेन में क्या होता है कि जो एक सर्पासन होता है जिसमें आप उल्टा लेट के और अपना जो है सर उठाते हैं, पैर उठाते हैं, ये वाला आसन आपको जो है फायदा करता है। धनुष आसन होता है, ये वाला आसन भी आपको फायदा करता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी आसन हैं वो आपको उतने ही करने हैं जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है जो आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, जैसे कि नी जॉइंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बताई जाती है कि आप कोई भी पिलो या कोई भी टॉवल रोल करके नी जॉइंट के नीचे रख लीजिए और अपने पैर से उसको दबाने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, लेग लिफ्ट की एक एक्सरसाइज होती है जो बहुत ही सिंपल है। आप अपना लेग जो है वो स्ट्रेट करके ऊपर उठाइए बिना किसी सपोर्ट के, एक लेग उठाइए, दूसरा उठाइए और फिर दोनों लेग्स उठाने की एक्सरसाइज करिए। अननेसेसरी आपको जंपिंग नहीं करनी है, अननेसेसरी बहुत झुकना नहीं है, बहुत सारा वेट नहीं उठाना है। यूजुअली जो है और फीमेल्स गार्डनिंग करती हैं तो वो गमले उठा के अक्सर इधर उधर रखती हैं, उसके कारण झुकती हैं और उठाती हैं, तो उसमें जो है आपकी बैक में जर्क आ सकता है। तो ये वाले काम आपको नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा से हेल्प करती हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं और जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतनी एक्सरसाइज करते हैं। शोल्डर की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट, जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती हैं ये एक्सरसाइज करिए। कीगल एक्सरसाइज जो है वो आपको जरूर करनी है। कीगल एक्सरसाइज पे एक वीडियो है मेरा जो एक्सक्लूसिवली पड़ा हुआ है, क्योंकि इस एज में जैसे मैंने आपको बताया मसल्स की भी वीकनेस आती है और यूरिनरी कंप्लेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कीगल एक्सरसाइजेस उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो न्यूट्रिशन भी लेना है, एक्सरसाइज भी करनी है, हैप्पीली और हेल्दीली अपना मीनोपॉज का जो फेज है उसको क्रॉस करना है। अच्छी बात यह है कि सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी इसके लिए एडजस्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, पर अपना डाइट पैटर्न, अपना लिविंग जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करके आप अपने मीनोपॉज का जो पीरियड है वो हैप्पीली और हेल्दीली गुजार सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हैं, आप आइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने ऑर्थोपेडिशियन की सलाह लीजिए और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।